इस समय हम मौजूद हैं रियासी में। डिप्टी कमिश्नर मैम इंदु कंवल चिप जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि डीडीसी चुनावों में किस तरह से डिप्टी कमिश्नर मैम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस अच्छे से हो जाएं और किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि डीडीसी चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। मैम, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू। जी मैम, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि डीडीसी चुनाव होने वाले हैं पहली बार, और हर कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिशन कोशिश कर रहा है कि अच्छे से चुनाव हो जाएं। एज़ फार एज़ रियासी इज़ कंसर्न, कई सारे ऐसे इलाके हैं जो हाई हिली एरियाज़ हैं, काफ़ी ठंड पड़ती है वहाँ पर। किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर टीमें पहुँचें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें? Rightly said. We have a inaccessible areas, आप कह लीजिए तो हमारे कम से कम भी 10-15% inaccessible हैं, बट काफ़ी हद तक हमारी रोड्स पहुंच चुकी हैं। बट एट द सेम टाइम यस, वी आर हिली 70%, 65 to 70%। तो हमें सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि हमारा स्ट्राटा बहुत लूज़ है, सॉइल स्ट्राटा। तो उससे हमें अनप्रिडिक्टेबल मड स्लाइड हो जाता जी। है और लैंड स्लाइड हो जाता है। अभी भी हमने ग्रेफ और इनके साथ मिलके, कई जो इंजीनियरिंग एजेंसीज हैं इनके साथ मिलके, कंस्ट्रक्शन पार्टीज़ के साथ मिलके हमारी बहुत सारी जेसीबीज हमने जगह जगह लगवाई हुई हैं। जब तक इलेक्शंस ख़त्म नहीं हो जाती हैं अभी काम और ब्लास्टिंग वगैरह रोकी हुई है। राइट। सो देर आर थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू कि हमारी रोड्स जो हैं वो खुली मिलें। और दूसरा, यू सेड दैट पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके पूरे जम्मू कश्मीर की तरह रियासी भी बहुत एक्साइटेड है। एंड आम जनता, यू कैन सी द ऑफिस इज नाउ काइंड ऑफ वेकेंट, जी। अदरवाइज यहाँ भर रहे रहते हैं लोग। राइट। सो पीपल आर बिजी गेटिंग देमसेल्व्स बिजी इनटू इलेक्शंस। तो हम लोग रियासी ने पार्लियामेंट्री में भी पूरा जो स्टेट था तब टॉप किया था। वी वर द हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज इन पंचायती इलेक्शंस, वी वर 86%। राइट। सो वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट काइंड ऑफ वोटर। सो हम हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स जी। होंगे। मैम, इसके अलावा कोविड की मैनेजमेंट की बात करें तो इस दौरान इलेक्शंस के ही पहले मैं बात करूँ तो किस तरह से कोशिशें की जाएंगी कि लोग कम से कम कॉन्टैक्ट्स में आएँ, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं या बाकी प्रिकॉशंस जो डॉक्टर्स ने बताए हैं, क्योंकि सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा इन इलेक्शंस के दौरान, ताकि कम से कम केसेस आए, क्योंकि रियासी में ऑलरेडी काफ़ी कम केसेस हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी रियासी की जनता, स्पेशली जो हमारे पंचायत हैं, और आम जनता रियासी की, वी हैव क्रिएटेड अ बॉन्ड विद देम ड्यूरिंग कोविड। आई एम वेरी सेटिस्फाइड टू से दैट। उसमें ये हुआ है कि जो हम बोलते हैं वो अभी तो कोविड फटीग एक सेट हो गई है। जी। People have stopped using masks and stuff, but generally speaking people listen to what we say in a serious mode। तो उसमें हम लोगों ने कोविड में एक बहुत बड़ी बात यह है कि मैं एब्सेंटी वोटर स्कीम जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, आई जी। एम ट्राइंग टू एडवोकेट दैट एज मच एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा लें उतना अच्छा है, जिसमें कि हमारी 4 कैटेगरीज एज यू नो हैं। जी। जो कोविड पॉजिटिव हैं या होम आइसोलेटेड हैं या आपके डिफरेंटली एबल्ड हैं, जी। ये सब लोग उसमें कैटेगरी में फॉल करते हैं। दिस इज़ वन। दूसरा, हम लोगों ने कोविड किट्स जो हैं, एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोविड किट वी हैव जी। गिवन। आज हमारी पहली डिस्ट्रीब्यूशन थी फर्स्ट फेज़ की, थोड़े दूर के इलाकों की आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसमें इफ़ यू कैन सी द पैकेट, इट हैज़ थर्मल स्कैनर्स, जी। it has all the masks, sanitizers, everything. Regardless of that, we have also given one that fumigation pump. तो जो जनरली दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, हमने हर एक पोलिंग पार्टी को एक एक पंप दे दिया है, एक फ्यूमिगेशन का सेट दे दिया है विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। एंड इन द मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग वेन एवर देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, आप देखेंगे कि हमारे डॉक्टर्स उसका डेमो दे रहे हैं जी। कि कैसे बनाना है, कैसे करना है। देन आईसी मटेरियल इलेक्शन कमीशन ने हमें बोला है, तो आईसी मटेरियल हमारा काफ़ी बना है और हम लोग वो हर एक पोलिंग स्टेशन में कोशिश करेंगे बनाने की। इसके अलावा इस बार का कम्युनिकेशन प्लान भी कोविड को देख के बना है। जी। सो कोविड इज़ मेजरली रूलिंग आवर माइंड्स एज फॉर नाउ। राइट। इन मैम, अगर बात करें कोविड की तो जिस तरह जब से कोविड पहला पहला केस जम्मू कश्मीर में पाया गया, जम्मू में पहला केस मार्च 8 को शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पाया गया था। उसके बाद से लगातार अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की। रियासी हमेशा आज तक हम जो डेटा देखते आए हैं, केसेस भी कम आए, रिकवरीज भी काफ़ी अच्छे से हुई।
क्या कारण समझते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्री रिक्विजिट्स थे वो किस तरह से लिए, क्योंकि यात्रा भी यहाँ पर होती है, कटरा भी वो भी बंद रहा और अब वो भी शुरू हो चुकी है यात्रा भी, कई सारे और पिकनिक स्पॉट्स हैं, और अगर श्रीनगर से बात करूँ तो काफ़ी लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। किस तरह से कोशिशें की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ताकि कोविड जो है वो पूरा कंट्रोल रहे डिस्ट्रिक्ट में पूरी? या द थिंग इज़ कि हमारा 18 मार्च को हमने यात्रा बंद करवा दी थी जी और इनफैक्ट रिक्वेस्ट किया था कि इसको बंद कर दिया जाए। उसके बाद से सबसे पहला ये हमने आई थिंक ये डिसीजन हमें मैटर किया होगा। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंटली हमने किया था कि पूरा डिस्ट्रिक्ट सील कर दिया था। जी एंड ट्वाइस आई हैव डन दैट द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। हमारे 7 नाके हमने लगाए थे और वो नाके मतलब एक तरह से बोलिए अनपॉपुलर थे जी और बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत अनपॉपुलर थे, बहुत हार्श थे। और उस समय क्योंकि कोविड की समझ लोगों को नहीं थी, तो लोगों ने हमारी बात को कई बार अगेंस्ट लिया कि भाई ये गलत हो रहा है, ये इतना सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बट नाउ आफ्टर 8 months ऑफ कोविड मैनेजमेंट, पीपल आर कमिंग अप टू अस थैंकिंग अस और ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है वो हम बच गए। सो टैली में लास्ट रहने में बहुत जद्दोजहद लगी है और मेरी पूरी टीम मतलब 4 महीने ऐसे गुजरे थे जिसमें मैंने किसी को, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी यहीं पे कमरे दे दिए थे, हमारे गेस्ट हाउसेस खाली कर दिए थे और डॉक्टर्स को बिठा दिया था क्योंकि डॉक्टर्स सीधा सीधा एक्सपोज थे और उनको घर जाना और उनको घर से वापस आना हमारे लिए एक्सपोजर था। तो हमने ऐसे बड़े सारे कदम उठाए और जो मैं जिन नाकों की मैं बात कर रही हूँ, I should not be taking the credit of district police. District police and the civil administration, we have done a wonderful teamwork और जिसमें हर शाम को 7-7:30 बजे हमें एक हमारा कोविड कंट्रोल रूम था, उसमें ऐसी रिपोर्ट आती थी, अगर मैं आपको उसका खाका दिखाऊं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो रिपोर्ट भी आ सकती है। यानी कि एक गाड़ी गुजरी, उस गाड़ी में कितने लोग थे, उन लोगों में से एक किसी का मोबाइल नंबर, उस गाड़ी का नंबर, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो मेरे पास ये डेटा आज भी मौजूद है और जब भी मैं उस डेटा को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है कि अपनी तरफ से हमने कोई भी ऐसा काम छोड़ा नहीं जो मुनासिब था। एंड लेबर माइग्रेशन वॉज अ चैलेंज क्योंकि हमारा गुलाबगढ़, महौर, चसाने का इलाका, बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, उनकी माइग्रेशन भी मेरे यहाँ बहुत हुई। देन थर्ड, मेरे ही कटरा रेलवे स्टेशन से सारा लेबर गया, सो वो मैनेज किया। स्प्लेंडेड टीम वर्क एंड आई एम व्हाट माय टीम इज। सो हमारा इतना बढ़िया टीम वर्क था और उसमें हमने एक भी अपना मुलाजिम, एक ही हमारा फंडा था कि मेरा मुलाजिम पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक्सपोज्ड थे। सो उसमें हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, हमारी टीम बनी थी, हृदय सर आए थे। So it was a combined effort and the last but definitely not the least, हम लोगों ने मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पैसा जमा करा दिया है मास्क और क्राउड मैनेजमेंट को लेके। मैंने खुद एसएसपी ने, एडिशनल डीसीज ने, अपने हमारे एसडीएम्स ने, तहसीलदार ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। सो इट इज़ a lot of hard work which has gone to stay. I had this slogan, जब मैं तब कोविड बहुत तेज़ पे था तो मैं एक स्लोगन बोलती थी, this is 1 0 which I want to earn. I wanted to earn the 0. So कोशिश तो है, आगे देखते हैं। जी मैम, इसके अलावा अब यात्रा भी खुल चुकी है तो किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि जितने भी लोग जो चाहे जम्मू कश्मीर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हों या फिर स्टेट के बाहर से जितने भी लोग जम्मू में एंटर कर रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, वो लोग किस तरह से सेफ रहें, यहाँ के लोग किस तरह से सेफ रहें और डिस्ट्रिक्ट में वो ना एक्सपोज हो कोविड, उसके लिए क्या तैयारियाँ अभी भी चल रही हैं? कोविड हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ी सख्त गाइडलाइंस हैं कि 100% टेस्टिंग होनी है। उसी को अमल करते हुए हमने कटरा रेलवे स्टेशन में कियोस्क लगा दिए हैं। अभी हमारे पास पिछले परसों से 3 ट्रेन सुबह से आ चुकी हैं। 3 ट्रेन पहुंची हैं, एक आज रात को है तो 4 हो जाएंगी। हर दिन 1 या 2 ट्रेन आ रही हैं। हर ट्रेन में फ़िलहाल के लिए ऑन एन एवरेज 2 ट्रेन्स में 350 बंदा आया। इसका मतलब कि 200, 150, 200 के बीच में फ़िलहाल के लिए ट्रिकल कर रहा है फ्रॉम द ट्रेन्स। नाउ एज फार एज दैट इज़ कंसर्न्ड, इनफैक्ट मैं सभी मीडिया चैनल्स में ये बोलती हूँ, अभी भी बोलूँगी, whosoever is listening to me, please get your COVID negative certificate done.
अगर आप वहाँ से लेकर आएंगे आपको यहाँ सहूलत होगी। अदरवाइज यहाँ पर आपको सर्दी में जो है अपना टेस्ट कराना है, फिर रुकना है जब तक उसका पूरा लिखाई और सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। देन एवरीवेयर यू हैव टू काइंड ऑफ स्टॉप योर सेल्फ एंड वेस्ट टाइम। तो अपना कोविड नेगेटिव लेकर आइए। और दूसरा, श्राइन बोर्ड, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। आप कभी भी उनके ट्रैक पर जाइए तो बिना फेस मास्क किसी को अलाउड नहीं है। एंड थिर्डली, हमने अगर कोई पॉजिटिव आता है हमने उसका भी इंतज़ाम किया है कि हम उनको भी थोड़ी देर के लिए रहने की जगह देंगे। सो बिला खौफ आप लोग, मैं जो भी बात सुन रहा है मेरी, बिला खौफ यात्रा करिए, यहाँ आइए और माता का दर्शन करिए। नाउ यू हैव सेड टूरिज्म, डिस्ट्रिक्ट रियासी इज़ डेफिनेटली अ टूरिज्म हब। तो शिवखोड़ी श्राइन भी मेरे पास है, तो शिवखोड़ी श्राइन में भी हमने टेस्टिंग की है। ऑन द गेट वी हैव स्टार्टेड द टेस्टिंग फॉर द लास्ट नाउ 2 months। और वहाँ पर भी हमारी यात्रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, there are times when शिवखोड़ी यात्रा is more than वैष्णो देवी यात्रा। So yes, we are trying to do it, let us see। जी मैम, टूरिज़्म की बात भी आपने की। जिस तरह से आपने भी अभी कहा, टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब है रियासी। कई सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं यहाँ पर, सुल्ला पार्क है, बाबा डंसर है, बाबा सियाड़ है, कई सारे और स्पॉट्स हैं। किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज़्म डिपार्टमेंट मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी एक्सपोजर है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, इसे पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आए और यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन में कुछ ज़्यादा मदद कर पाए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं ये बात हमेशा सबको बोलती हूँ कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत खूबसूरत है। अगर कोई भी, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को, बहुत सारे टूरिज़्म जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया है। मेरे यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं, आपने 2-3 नाम लिए। आई हैव सबमिटेड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट with regard to 11 sites. Now, in this case, there are 2 packages that I want to, share. Right. One is a religious tourism package. Religious tourism मेरे यहाँ पर बहुत उम्दा तरीके से होता है, जो कि शुरू होता है कटरा से, वैष्णो देवी से, और ख़त्म होता है हमारे शिवखोड़ी श्राइन से। बीच में 9 देवियाँ आता है, अगार जित्तो, बाबा जित्तो आता है, बाबा सियाड़ आता है, ढंसर आता है। And then we have यहाँ पर काली माता है। we have created a 9 sites in total and 11। So दूसरा हमारे पास एडवेंचर टूरिज्म पैकेज आता है। Now एडवेंचर टूरिज्म का पैकेज जो मैंने बनवाया था उसमें we have already हमारे यहाँ पर वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग होता है। इस समय कोविड के चलते बंद किया था, वो होता है। पैरासेलिंग होता है। I have initiated a few tracks of cycling। then उसके अलावा ये हमारे यहाँ पे मोबाइक्स का और कार की 1-2 बारी हमने ट्रैक वो अपना वो अरेंजमेंट्स किए थे। सो एडवेंचर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। और कैंपिंग साइट्स यहाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे। ऊपर गुलाबगढ़ का इलाका हमारा इतना खूबसूरत है और वो कश्मीर है दूसरा, और वाकई में वो कश्मीर के साथ जोग्राफिकली जुड़ता भी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट विच इज़ लिटिल अनअज्यूमिंग। बहुत सारे लोग रियासी को नहीं जानते, कटरा तक आके वापस चले जाते हैं। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आई इनिशिएटेड अ हैशटैग called as Katra Riyasi Beyond Katra। Right. So there is a beautiful Riyasi Beyond Katra which is waiting for the tourists to come and discover। Right. मैम जाते जाते एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछूंगा। कुछ दिन पहले हमने एक केस देखा जिसमें कि खबर आई कि कुछ कम्युनल डिवाइड की कोशिशें इसी डिस्ट्रिक्ट से हुई, और उसके बाद जिस तरह से मैम आपने एक्शन लिया और एसएसपी मैम ने एक्शन लिया, अब लगता है रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ कटरा शाइन में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो पिट्ठू का काम या पोनी वालों का काम जो है वो अलग अलग रिलीजन से वहाँ पर लोग आते हैं। इसी कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास आप कर रही हैं? जनरली लोग बोलते हैं कि रियासी बहुत पीसफुल है, और एक बात आम जो है लोगों में है, और ये बात मैं उसकी तायद किए देती हूँ कि यहाँ पर दिवाली जो है मुस्लिम्स ने मनाई है और ईद जो है हिंदुओं ने मनाई है। मेरे सामने हुआ है ये। सो जहाँ तक सेक्युलरिज्म का सवाल है, रियासी का कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसा बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि बहुत हार्मनी है। अब बात आती है जो आपने इंसिडेंट किया, वाकई में ये इंसिडेंट हुआ था और हमने उसको कुछ ही घंटों में स्नब कर दिया था।
और इसमें मेरा साथ आईजी जम्मू जम्मू जी ने ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया, एसएसपी ने साथ दिया, और मैं आपको बताऊं लोगों ने साथ दिया। जी जिसने जिस शरारती दिमाग ने ये इंसिडेंट शुरू किया था, उस शरारती दिमाग का जो स्नबिंग है सोशल मीडिया पर भी और आम उस पे भी दूसरे मीडिया पर भी लोगों ने ही दिया था। सो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि इससे होता कुछ नहीं है, किसी का कोई वो मतलब किसी को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, जी नुकसान बहुत हो जाता है। बिल्कुल और लोगों के मन में एक अजीब सी धारणा आ जाती है कि शायद ये हो रहा है, जी और लोग वो यकीन नहीं करते जो कि एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, राइट वो यकीन करते हैं जो कि वो एक गलत तरीके से एडिटेड वीडियो या एडिटेड फोटोग्राफ राइट देख ट्रू लेते हैं। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपना दिमाग, भगवान ने इंसान को जानवर से ऊपर रखा है फूड चेन में। जी वो क्यों रखा है? बिकॉज हमारे पास वो चीज़ है जो किसी के पास नहीं, जी दैट इज़ माइंड। राइट वी शुड अप्लाई आवर माइंड्स बिफोर सेइंग समथिंग और डूइंग समथिंग। अपना माइंड अप्लाई करिए और जो ज़बान आपको दी गई है उसको सही इस्तेमाल कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इट वॉज वेरी वेरी वेल हैंडल्ड बाय एवरीबडी, राइट वेरी वेरी वेल हैंडल्ड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एंड इंदु कंवल चिपजी डीसी रियासी, इनसे डिटेल में कई सारी चीज़ों पर बात हुई। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की कम्युनल हारमनी हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे देश में बनी रहे। और डीडीसी चुनाव होने वाले हैं, आप भी डेमोक्रेसी के इस त्यौहार में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से वोट दीजिए और कोशिश करेंगे सब मिलकर कि जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसी चर्चाओं के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।